कहा जाता है कि एक बार गरुड़ ने प्राणियों की मृत्यु, यमलोक, स्वर्ग, नर्क आदि से जुड़े हुए रहस्य युक्त प्रश्न विष्णु भगवान से पूछे। तो विष्णु भगवान ने इन सवालों का विस्तार पूर्वक जवाब दिया और इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ही पूरा गरुड़ पुराण तैयार हुआ है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि गरुड़ जो है वो विष्णु भगवान के वाहन है और विष्णु भगवान ने जिन सवालों के उत्तर दिए उसके आधार पर गरुड़ पुराण तैयार हुआ, जो सुनने में बड़ा डरावना है क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की सजाओं का, बुरे कर्मों का, मृत्यु के बाद की कई बातों का जिक्र है जिसको कोई साधारण मनुष्य जीते जी सुनना नहीं चाहता। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और लगभग हमारे सभी हिंदू शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ये जिक्र है कि अगर संसार के ऐश्वर्य की बात की जाए तो भाग्य की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती हैं और ये हमारे घर की महिलाएं हैं। जिस घर में महिलाओं का तिरस्कार होता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता, वो दुखी रहती हैं, वो घर धीरे धीरे गर्त में चले जाते हैं, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकते। और धन धान्य होने के बावजूद भी लक्ष्मी माता ऐसे घरों में उदासीन रहती, अर्थात वहाँ सब कुछ होने के बाद भी खुशी नहीं हो, रौनक नहीं हो। हम आपके सामने गरुड़ पुराण से उद्धृत 4 ऐसे कार्य बताने जा रहे हैं जिनका स्पष्ट वर्णन गरुड़ पुराण में है और ये बताया गया है कि स्त्री को, महिलाओं को ये 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। ये बहुत पुराने ग्रंथ से उद्धृत हैं, लेकिन अगर आप इनको आज के समय से कंपेयर करेंगे तो ये आपको बहुत ही प्रासंगिक लगे और अगर कोई भी महिला इनका पालन करती है तो वो कई प्रकार की मुसीबतों से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकती। शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, किसी भी स्त्री को किसी चरित्रहीन पुरुष और महिला की संगति नहीं करनी चाहिए। हम सोचते हैं ऑफिस में जब काम करते हैं कि ये महिला ऐसी है तो कोई बात नहीं, बात करने में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण स्पष्ट तौर पर कहता है कि अगर कोई स्त्री किसी महिला, किसी पुरुष जो कि चरित्रहीन है की संगति करती है तो वो कभी भी सुखी नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ आंच उसके परिवार पर, उसके चरित्र पर, उसके सुख पर आनी ही है। इसलिए उनके साथ उठना बैठना, बातें करना, दोस्ती करना, व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, स्त्री को किसी पराये के घर में नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण स्पष्ट तौर पर बताता है कि एक स्त्री को सिर्फ 3 घरों में ही रहने की आज्ञा है या बताया गया है कि रहना उसके लिए उचित है। सबसे पहला है माता और पिता का घर, दूसरा है अपने भाई का घर और तीसरा है अपने पति का घर। इसके अलावा किसी भी स्थान पर किसी स्त्री को नहीं रुकना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, बसना नहीं चाहिए, ऐसा बताया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भी स्त्री को घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, स्त्री घर की लक्ष्मी मानी गई है, उसको देवी का दर्जा दिया गया है और उसके कलह कलेश करने से जो परिवार पर अलग अलग प्रकार के संकट और विपदाएं आती, जो सौभाग्य और समृद्धि है, वो उस घर को छोड़कर चली जाती है और लक्ष्मी माता भी ऐसे घर में वास नहीं करती। इसलिए जो महिलाएं हैं घर की, उनको कर्कश वाणी से या कलह कलेश से बचना चाहिए जहां तक हो सके। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, स्त्री को ज्यादा समय के लिए अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। अब ये बातें आपको सुनने में बड़ी साधारण लगती हैं, लेकिन इनके अर्थ बहुत ही गूढ़ है, गहरे हैं। स्त्री को कभी भी अपने से बड़ों से झगड़ा नहीं करना चाहिए और जो स्त्री अपने पति से ज्यादा समय तक दूर रहती है, जो बाकी के लोग हैं वो उसको परेशान करते हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसको भड़काते हैं, उसका शोषण करने की कोशिश करते हैं, उसको शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, एक दार्शनिक ने ये बात कही भी है कि किसी भी स्त्री को चरित्रहीन करने का सबसे सही समय कौन सा होता है, तो एक स्त्री को चरित्रहीन करने का सबसे सही समय वो होता है जब वो अपने पिता या अपने पति से दूर रह रही हो। ये बात एक विदेश के दार्शनिक ने कही, तो ये बात आज भी पूर्ण रूप से सही। तो ये 4 बातें हमने गरुड़ पुराण से ली हैं। धन्यवाद।